हेलो फ्रेंड्स, मैं गोलाई सर। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इसके पहले भी हमने टाइप वाइज क्वेश्चन लिए है, तो ये हमारा सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है सॉरी। यहाँ पे बोला गया कि एक विक्रेता ने 6 रुपये के हिसाब से 5 ऑरेंज खरीद लिए और 3 रुपये में 2 के हिसाब से उसे बेच दिए, तो उसका परिणाम क्या होगा या उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, जो रुपए जो दिया हुआ है वो रुपए आपको हमेशा ऊपर लिखना है। रुपए का लिखना है, ऊपर लिखना है। अब यहाँ पे देखो 6 रुपए में कितने बेच रहा है वो, 6 रुपए में वो बेच रहा है 5 और 3 रुपए में कितना बेच रहा है 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम बनाना है 5 और 2 का। तो कितना एलसीएम बनाएंगे 10। अब 10 में 5 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 में 10 कितने बार जाएगा 5। तो ये ऊपर जाएगा 5 और ये ऊपर जाएगा 2। तो 6 दूने 12 रुपये और 5 तिरी 15 रुपये, मतलब 12 रुपये की चीज आपने 12 रुपये लगाए और आपको मिला कितना 15 रुपये मिला। मतलब यहां से हमें पता चलता है कि 3 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना रुपये प्रॉफिट हुआ 3 रुपये। तो टोटल जो है हमेशा नीचे रहता है, तो हमने 12 रुपये लगाए, 3 रुपये कमाए और 20% के। अब आप इसे काट दीजिए, 3 एका 3, 3 चौ 12। जब 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा 25%। उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। 25% प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिए। याद रखिए पैसे आपको ऊपर लिखना है, रुपए आपको ऊपर लिखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से एक विक्रेता ने 8 रुपए में 15 चीकू खरीदे और 6 रुपए के हिसाब से 10 उसे बेच दिए, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो आपको रुपए ऊपर लिखना है। अब कितने रुपए बोल रहा है, 8 रुपए में उसने 15 चीकू बेच दिए और 6 रुपए के उसने 10 बेच दिए। तो आपको क्या करना है, 15 और 10 का एलसीएम ले लो। तो देखो 30, 15 और 30 दोनों 10 में जाते हैं। 10 कितने बार जाएगा 30 में 3 बार। 15 कितने बार जाएगा 2 बार। अब ये 2 कहाँ जाएंगे ऊपर और ये 3 कहाँ जाएंगे ऊपर। तो ये कितना होगा 8 दूने 16 और साइन तेरी 18। मतलब देखो 16 रुपये लगाए, 18 रुपये कमाए, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपये हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपये हुआ। तो आपको क्या लिखना है टोटल, नीचे टोटल कितना है 16। टोटल कितना है 16। लगाए कितने उसने 2, प्रॉफिट कितना कमाया 2, और परसेंट के आप 2 जीरो लगाइएगा। परसेंट के कितने 2 जीरो। इसका हाफ कितना होगा 100 और इसका हाफ कितना होगा 8। तो अगर आपको पता है 100 के 8 जो होते थे कितने टुकड़े बनते हैं, तो 12.5। कितने बनते हैं 12.5। तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो 12.5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। एकदम सिंपल है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया इसमें कि एक विक्रेता ने कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदे। मतलब मार्केट में गए 10 रुपए दिए 11 खरीद लिए और उसे 5 रुपए में 4 के हिसाब से उसे बेच दिए, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखो रुपए आपको ऊपर लेना है, तो कितना रुपए है 10 रुपए है। 10 रुपए के उन्होंने कितने बेचे, तो 10 रुपए के सॉरी उसने कितने खरीदे 11 और बेचे कितने 5 रुपए में 4। तो ऊपर आपको पैसे लिखना है। अब आप क्या करिएगा, इसका एलसीएम बना लीजिएगा, इनटू करिए तो कितना आएगा 44। अब 4 में कितने बार जाएगा 11 बार और 11 में 44 4 बार जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा 4 और ये ऊपर जाएगा 11। तो ये कितना हो गया 40 रुपए लगाए और कमाए कितने 55 रुपए। तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो टोटल हम कहाँ लगाते हैं नीचे। ये टोटल हमने लगाए कितना रुपए कमाए 15 और 2 जीरो किसके परसेंट के। अब ये कितने बार जाएगा, तो देखो 5 3 बार जाएगा, 5 कितने बार जाएगा 8। अब देखो 8 100 में 12.5 टाइम जाते हैं। 12.5 इंटू 3 मतलब 37.5% का उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 40 की चीज 55 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट ही तो होगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 37.5% गेन आपको यहाँ पे मिलेगा थर्ड नंबर का आंसर। ये आपको
सभी एग्जाम में आएगा, रेलवे, एसएससी, बैंक, हर एग्जाम में आता है ये। एक विक्रेता ने 60 रुपए में 12 केले खरीदे और 32 रुपए के हिसाब से 5 बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? मतलब 60 रुपए, देखो रुपए ऊपर लिखना है, 60 रुपए के कितने बुलाए? 12 बुलाए। 60 रुपए के कितने? 12। और 32 रुपए, देखो फिर से रुपए आ गए तो रुपए ऊपर, 32 रुपए के कितने? 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 12 पंचे 60, इन दोनों का इंटू कर दो, एलसीएम 60। अब 5 कितने बार जाएगा? 12 बार। 12 कितने बार जाएगा? 5 बार। अब ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये 12 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब देखो 6 पंचे 30, कितना हो रहा है? 300। यहाँ पे 12 दूने 24, 12 तेरी 36 और 2 38, मतलब आपने 300 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 300 रुपए लगाए और कमाए कितना? 384। मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 84 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका टोटल जो है तो 300 रुपए आपने जेब से लगाए, तो उसको नीचे लीजिएगा। कमाए कितना आपने? 84, और परसेंट के 2 जीरो आप लगा दीजिएगा। अब देखो ये 2 जीरो कट गए, अब कितने बार जाएगा? 3 दूने 6, फिर 2 बचेगा, 3 8 24, तो 28% प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 28% आपका आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद वाला देखिए, ये तो आपको आ ही जाएगा। अब क्या बोला गया है यहाँ पे? ऑरेंज खरीदे गए 5 रुपए, 10 रुपए के 5 खरीदे गए ऑरेंज, और 15 रुपए के 6। तो रुपए कहाँ लिखना है? ऊपर। रुपए कहाँ लिखना है? ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया 10 रुपए, 10 रुपए के वस्तु कितने लिए? 5, ऑरेंज 5 लिए, और 15 रुपए का कितना लिया? 15 रुपए का 6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो आप इंटू कर दीजिए, 6 पंचे 30। अब 5 30 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 6 30 में कितने बार जाएगा? 5। अब ये ऊपर जाएगा 5, ये 6 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 60 रुपये। यहाँ पे कितना होगा? 75 रुपये। 15 बजे 75, मतलब 15 रुपये कमा लिए आपने। कितने रुपये कमा लिए? 15। मतलब 60 रुपये लगाए, 75 रुपये मिले, तो प्रॉफिट हुआ ना 15 रुपये। तो आपको टोटल कहाँ लिखना है? नीचे। तो टोटल कहाँ है? यहाँ पे 60। कमाए कितना? 15, और आप परसेंट के 2 जीरो लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप काटोगे 15 1 15, 15 4 60, और 4 100 से कटेगा तो कितना आएगा? 25% आपका क्या होगा? आंसर आएगा। मतलब आंसर डी। ये इंडियन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, टाइप वाइज क्वेश्चन है तो आपको इजीली बन जाएंगे। एक शॉपकीपर ने परचेस किया, ठीक है। अब 10 रुपए के कितने वो की चीजें खरीदे? 11, और 11 रुपए के कितने? 10 बेच दिए। मतलब हम मार्केट में गए और 10 रुपए के खरीदे 11, और 11 रुपए की वस्तु कितना खरीदे? 10। तो रुपए आपको ऊपर लिखना है और वस्तु जो है, ठीक है, वो आपको नीचे लिखना है, हमेशा आपको याद रखना है। अब आप इसका इंटू करिए तो कितना होगा? 110। इंटू करिए, 11 इंटू 10। अब 110 आ रहा है तो कितने बार आएगा? 10 टाइम। और ये कितने बार आएगा? 11। तो ये इंटू क्या होगा? 11, और इंटू क्या होगा? 10। तो इंटू 10 होगा, क्योंकि नीचे 10 है तो ऊपर 10 जाएगा। 10 इंटू 10 यानी 100, और 11 इंटू 11 121। मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 21% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 की चीज आप कितने में बेच रहे? 121 में बेच रहे, मतलब 121 में बेच रहे, तो 21 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21। कितना आंसर आ जाएगा? 21। क्योंकि देखो आपने लगाया 100 रुपीज, कमाया कितना? 21 रुपए, और परसेंट के 2 जीरो। जैसे ही काटोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? तो ये आपको दिख जाएगा 21। अब यहाँ पे देखिए, एक आदमी ने जो है पेंसिल खरीदी है, और कितने? 4 रुपए में 6, और बेचे कितने में है? 6 रुपए में 4। रुपए आपको ऊपर लेना है। रुपए कहाँ लेना है? ऊपर लेना है। आपको इतना ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? 4, यहाँ पे 6 वस्तु 4 रुपए में खरीदी। अब रुपए 4 रुपए ऊपर, 6 वस्तु नीचे। बाद में 6 रुपए की 4 बेच दिया।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा 24। अब 6 में 24 कितने बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 4 में 24 कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 और ये नीचे वाले 4 ऊपर जाएंगे, तो 6 6 36 और ये कितना होगा 4 4 16। 16 की चीज आपने 36 में बेची, लगभग 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। कितना रुपए प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए, मतलब 100% से ज्यादा, तो हमारा आंसर यही आएगा। मतलब देखो आपने 16 रुपए की चीज खरीदी और बेची 20 रुपए, फायदा कितना हुआ आपको 20 रुपए, और इंटू क्या करोगे 100। अगर आप 4 से काटते हो इसको, 4 4 16, 4 पंचे 20, 4 से इसको काट देते हो तो 5 25 पाँच कितना होगा 125। तो आपने 100% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो एक ही तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 125। या ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और देखो एक फ्रूट्स विक्रेता जो है उसने क्या किया, 1 रुपए के 2 खरीदे और 3 रुपए के 5 बेच दिए, तो रुपए का आएगा ऊपर, रुपए का आएगा ऊपर। तो 1 रुपए के कितने वस्तु बेच दिए 2, और 3 रुपए में कितना, 3 रुपए में 5। तो आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम बनाइएगा। एलसीएम कितना आएगा 10, 10 में 2 कितने बार जाएगा 5, 5 में 10 कितने बार जाएगा 5, 2 बार जाएगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा और ये 5 ऊपर, तो 5 का 5, 3 दूने 6, मतलब 5 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए, 5 रुपए लगाए और मिले कितने 6 रुपए। तो कमाया कितना 1 रुपए कमाया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे टोटल जो रहेगा, नीचे 5 रहेगा, 1 ऊपर रहेगा और इंटू 100। अब 5 से कितने बार जाएगा 5, 5 दूने 10, तो ये आ जाएगा आपका 20%। कितना परसेंट कमा लिया उसने, 20% आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक आदमी ने कुछ परचेस अ बॉक्स यानी पेंसिल का एक पूरा बॉक्स खरीद लिया है, जिसमें उसने 9 रुपए के हिसाब से 7 पेंसिल खरीदी गई है, और उसके बाद अगर देखते हैं तो 11 रुपए के हिसाब से 8 उन्होंने क्या कर दिए बेच दिए। तो उनको अगर 10 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो कितने पेंसिल बेचने पड़ेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि 9 रुपए, रुपए का आएंगे ऊपर, 9 रुपए के 7 पेंसिल बेच दिए, और 11 रुपए, तो 11 रुपए ऊपर आएगा। 11 रुपए में कितने वस्तु बोला गया है, कितने, तो 8 पेंसिलें बोला है, तो 8 पेंसिल इधर आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 7 8 56, दोनों को इंटू कर दो। तो 7 में 56 कब आता है 8 बार, 8 में 56 कितने बार आएगा 7 बार। ये ऊपर चले जाएंगे 7 और ये ऊपर चले जाएंगे 8, 8 9 कितना होता है 72, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 77। तो देखो 72 रुपए आपने लगाए, 72 रुपीज लगाए, और मिला कितना हम लोगों को, तो मिला हमें 77। मतलब यहाँ पे 5 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए 5 रुपए। अब 5 रुपए हमने कब कमाए, तो 5 रुपए जब हमने 56 पेंसिल बेचे। कितने पेंसिल बेचे, 56 पेंसिल बेचे गए, तब जाके 5 रुपए कमाए। हमें 10 रुपए कमाना है, इसका मतलब 5 का डबल कितना होगा 10 रुपए, तो 5 का 10 होगा, तो 56 का डबल कितना होगा 112। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे और 12 रुपए के हिसाब से 5 बेच दिए गए। तो इन सौदे में कुल 143 का लाभ होता है, तो उसे कितने अंडे खरीदने पड़ेंगे। तो देखो रुपए तो ऊपर आएगा, रुपए का आएगा ऊपर। 5 रुपए, 5 रुपए के 3 खरीदे गए और 12 रुपए के 5,
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का कितना लेंगे, 15। अब 3 में 15 कितने बार जाएगा, 5 बार। और 5 में 15 कितने बार जाएगा, 3 बार। तो ये ऊपर होगा 3 और ये ऊपर होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पे 12 तिरी 36। तो इन दोनों के बीच में मतलब 25 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए, 25। कमाए कितना, 36। तो लगभग यहाँ पे उन्होंने कितना रुपए कमाया है, 5 और 6 11 रुपए। कितना रुपए कमाया, 11 रुपए कमाए। ठीक है, 15 अगर बेचे गए तो कितना कमाया, 11 रुपए कमाए, आपको दिख। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 11 रुपए प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे बोला है उसे कितने % प्रॉफिट कमाना है, 143 डिवाइडेड बाय 11। कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 11 11 बचेगा कितना, 3। और कितने बार जाएगा, 3। तो पर पेंसिल का रेट जाएगा 13 रुपए, है ना। पेंसिल ने यहाँ पे अंडे बोला गया है, तो उसे कितने अंडे खरीदने पड़ेंगे, तो इनटू हम क्या करेंगे, 15, है ना। यहाँ पे टोटल 15 है, तो 15 तिरी 5 4 4 आएगा। 15 एक 15 और 4 19, 195 उन्हें अंडे खरीदने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया टाइप वाइज। तो आई होप कि आपको ये टाइप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। पैसे जो है, रुपए जो है आपको ऊपर लेना है और वस्तुएं जो है वो आपको कहाँ लेना है, नीचे लेना है। ठीक है, तो इस टाइप के और भी वीडियो हम बनाएंगे जिसको आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन छोटे छोटे वीडियो का